नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में आपका पुनः स्वागत करती हूँ और साथ ही बताती हूँ कि जब हम एक एक पड़ाव पार करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है कि आप हमारे साथ हैं। तो इस बार अक्टूबर माह की समीक्षा पढ़ने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस बार कुछ परिवर्तन किए, कुछ पॉडकास्ट डाले और उन पॉडकास्ट को बहुत सफलता मिली, आपकी बहुत प्रशंसा मिली। उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। तो इस बार फिर सुबह सलामत और शब खैर से बात शुरू हुई थी, लेकिन हमने एक बेहतरीन पॉडकास्ट किया जो घर घर की कहानी थी, विल या वसीयत कैसे लिखी जाए। उसमें हमने पूरी जो एक आम आदमी को जानना चाहिए कि वसीयत का क्या तरीका होता है, कहाँ जाए, किससे बात करें, कैसे लिखें, कौन गवाह होना चाहिए। हमने विस्तार से जब इस बारे में बात की तो लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि उनके पास छोटी छोटी समस्याएं थी, उन्हें समझ में नहीं आता था कि विल कैसे लिखी जाए। और उसके बाद फिर सुबह सलामत और शब्बा खैर वैसा ही चलता रहा। फिर मैं चूँकि रविशंकर जी के आश्रम से आई थी वर्कशॉप करके, तो वहाँ पर खाने का तरीका बताया था, तो उसी तरह मैंने उस खाने के तरीके को जीवन के रस में डाल के एक अच्छा सा यूट्यूब पर प्रोग्राम दिया। वो सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने उसमें खाने के तरीके से जीवन को भी अच्छा बनाना, कैसे रस युक्त बनाना, ये बताया था। तो इसकी भी मुझे प्रतिक्रिया बहुत अच्छी मिली। और लम्हे में, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने जिए लम्हे, जब अकेले में जो लम्हे मैं जीती हूँ और उस समय मेरे अंतर्मन से जो कविता फूटती है वो आपके सामने आती है, और वो मैं पर्सनली आप लोगों को सुनाती हूँ और बताती हूँ, और आपकी तरफ से मैं उस चीज़ को महसूस करना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा। जैसे फिर उसके बाद मैंने एक बड़ी लंबी नज़्म पढ़ी थी कि पुकारना तुम्हारी फितरत है, रुकना मेरी मजबूरी। तो वो नज़्म भी काफ़ी पसंद की गई। सुबह सलामत शब्बा खैर वैसा ही चलता रहा। फिर इसके बाद मेरी मित्र से बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा उसकी मुलाकात को एक मीनिंग दिया जाए, एक मतलब दिया जाए, एक अर्थ दिया जाए। तो मैंने डॉक्टर मीता अग्रवाल, जो यहाँ भोपाल में पारुल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट है, काफ़ी सुलझी हुई महिला है, तो मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया। और वो कोई प्लान्ड वे में ऐसा नहीं था, हम लोग ने मस्ती में उसमें बात की, लेकिन चूँकि वो गायनेकोलॉजिस्ट थी और उसके अलावा भी वो बहुत पढ़ती है, तो मैंने आम महिलाओं के लिए उससे सवाल पूछे, अपने दिल की बातें बताई कि उम्र दराज होते समय मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, और उसने काफ़ी मोटिवेट किया और महिलाओं को वो बहुत पसंद आया। इसके बाद बात आती है बनारस की। क्योंकि इसी बीच में, ये सारी चीज़ों के बीच में बनारस भी हो आई, तो बनारस का हर बार मैंने नया रंग देखा। और हर बार, जितनी बार भी बनारस जाती हूँ, चूँकि मैं साल में एक बार जाती हूँ, तो बनारस के वो रंग इस बार मैंने फिर आपको दिखलाए। वो कैसे लगे उसकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूँगी। जो लोग छूट गए हैं, कुछ उनके यूट्यूब छूट गए हैं, तो वो पुनः देखें तो उन्हें पता चलेगा कि इस बार बनारस में क्या नया हुआ, क्या पुराना बदस्तूर रहा। और दीपावली तो आप जानते ही हैं कि दिवाली पे कुछ भी कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से ये बात कि आप फालतू चीज़ों में या बेकार की चीज़ों में पैसा न बहाएं, बल्कि अपने अंदर की सफाई करें, क्लटर फ्री दिवाली मनाएं। और इसके बाद लम्हे में मैंने आपको अपने दिल की फिर वही नज़्म सुनाई, बात कही, और वो कैसी आपको लगी ये भी आप बताइएगा। और क्या आप वो लम्हे मेरे सुनना चाहते भी हैं, या मैं यूं ही आपको सुनाए जा रही हूँ। तो प्रतिक्रिया तो हर चीज़ की ज़रूरी होती है। यदि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना हो या आपको पसंद आती हो, तो आप ज़ाहिर करें, चाहे वो अच्छी या बुरी बात कैसी भी हो, आप ज़ाहिर करें, तो हम जो भी परिवर्तन करना है उसमें करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मैं ये नहीं कहती कि आप लाइक करें, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर है कि मेरी चीज़ आपको कैसी लगती है, क्योंकि वो मेरे एहसास हैं। मेरे एहसास सबको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं ये तो कह सकती हूँ कि अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। तो जीते रहिए। और क्या कह रही है ज़िंदगी। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे
13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।